हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है सौम्या। अमित सर के साथ ये जो एक उन्होंने वीडियो बनाया था अभी रिसेंटली, द पैराडॉक्स ऑफ अ फाइनेंशियली फ्री फ्री वुमन, क्या था सर? फाइनेंशियली फ्री फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वुमन, है ना? तो उस पे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे जो हमें लगा कि अमित सर को पूछना चाहिए हमें। सर, यू हैव अ कमेंट वेयर अ वुमन इज आस्किंग दैट I am a woman and I earn 2.5 lakhs per month. What should be my take, sir? वो अभी अपना दूसरा बच्चे, वो प्रेग्नेंट है विद हर सेकंड चाइल्ड, एंड उसकी इनकम भी अच्छी है, वो अपने जॉब में भी अच्छी है। उसको अपने बच्चों को भी इमोशनली सपोर्ट करना है, सिखाना है, उनके साथ वक्त स्पेंड करना है, पर उसके पास वक्त नहीं है किसी और हाउसवाइफ की तरह। तो उसको क्या करना चाहिए? तो इससे पहले आप आंसर करो सर ये क्वेश्चन। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड हियर कि सर आपके ऊपर आरोप है, ठीक है? आपकी अदालत की तरह मैं थोड़ा बता रही हूँ सर कि आपके ऊपर आरोप है कि आप बहुत ही कन्वीनियंटली बहुत कन्वीनियंटली एक ऐसे पूरे तबके ऑफ वुमेन को जो पैसे कमाती भी हैं, घर में भी हैं, और लगभग अगर बराबर नहीं मर्द के, पर 70-80% क्लोजर टू द मैन कमाती हैं। आप ऐसे लोगों को पूरा एकदम डिस्कशन से ही बाहर कर देते हो। तो ये आपके ऊपर आरोप लगाया है आपके सब्सक्राइबर्स ने, मेरा कोई हाथ नहीं है इस सवाल में। तो इस आरोप पे पहले तो आप क्या बोलेंगे, और फिर आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए थोड़ा। See, I presume that this female is earning 2.5 lakh. So her husband must be earning either this little bit more or little bit less. I don't know. हम्म, ठीक है, there's all choices. हम्म, मे बी मैरी कॉम वाला केस भी हो सकता है कि घर में बैठ के ही ट्राइंग टू सपोर्ट। हम्म, बट अगर वो केस होता तो फिर ये नौकरी कर रही होती, फिर ये सवाल नहीं पूछती। तो हम्म, आई प्रिज्यूम वो केस नहीं है। एक, बिफोर यू एड्रेस जो मैं अपना जो मेरे पे आरोप है, बिफोर आई एड्रेस हम्म, दैट आरोप, इस केस को सॉर्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो इस फीमेल को मेरा फाइनेंशियल विजडम कोर्स खरीद लेना चाहिए, दैट इज वन। ठीक है। सेकेंड इज बिकॉज उसमें सॉर्टेड हो जाएगा उसका, ठीक है ये। दूसरी चीज क्या है कि ऑल डबल इनकम बोलेंगे ना, मैं डीआईजी, ठीक है, हम्म, डबल इनकम ग्रुप, ठीक है, डीआईजी ग्रुप, ठीक है। what they have to know is कि even if when they are both are earning, they should always think only one is earning. हम्म, So वो दूसरे की इनकम को केटर ही नहीं करना चाहिए कि इसको तो मैं ईएमआई में लगा दूंगा, तो दिख नहीं रही तेरी बीवी नौकरी छोड़ सकती है, प्रेग्नेंट हो जाएगी, दूसरा कलेश हो जाएगा। तो उसको मे बी एफडी करा दी, म्यूचुअल फंड करा दिए, सेविंग्स कर दी, गोल्ड खरीद लिया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लिए, एटीएफ खरीद लिया, डेढ़ सिल्वर एटीएफ ले लिया, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, दिस दैट, ये वो कर लिया उसका काम, ठीक है। उसको द मोमेंट उसकी सैलरी को अर्ली इन लाइफ व्हेन चिल्ड्रन आर नॉट हैव नॉट कम और दे स्मॉल, उसको लीवरेज करके को ड्रीम होम लेके फंस गए आप, हम्म, तो फिर आपका ये महिला का प्रॉब्लम है। महिला का प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको टाइम देना है बच्चों को, वो तो बच्चे कर दिए तो शी इज मेंटली रेडी की देना है। उसका प्रॉब्लम ये है कि नौकरी नहीं छूट रही, इस टाइम के लिए ब्रेक नहीं लिया जा रहा। और वो ब्रेक इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि उस 2.5 लाख के बिना जिया नहीं जा रहा। क्वेश्चन ये है कि उस 2.5 लाख के बिना क्यों नहीं जिया जा रहा, इज वन क्वेश्चन। दूसरी चीज है, अगर वो 2.5 लाख इतना ही प्यारा था तो उसका तो आइडिया पहले भी होना चाहिए ना। सडनली यू कांट वेक अप एंड डिस्कवर ओ आई लव मनी। मनी तो एवरीबडी नोज ना हाउ मच आई लव मनी और हाउ मच मनी और करियर इज इंपॉर्टेंट। तो वो मैं पहले भी चीजों पे बताया हूँ अलग अलग। मैंने एक नई चीज क्लियर कट बताना शुरू किया विच इज रिसेंटली 2026 में, अ वुमन हु वांट्स अ करियर and wants to do well in career should not get married or have kids. No, we deserve it. Men can have it. No, अगर आप करियर और वो सब करोगे तो आप उम्र भर पिसोगे और आपको ये दर्द ही होता रहेगा। इट इज लाइक एंटरिंग इट नोइंगली। हैविंग तो इट फिर ऑल क्या इज हम एन हाउसवाइफ इल्यूजन। बन जाएं? हम क्या हाउसवाइफ बन जाएं? Nobody is telling you to be a housewife all your life. I presume female life expectancy in India in next 30 years will be 85 to 90. Today it is 75, 76. In next 30, 40 years it will increase. So anybody who is less than 35, 40 of age, उसी के लिए तो वैलिड है क्वेश्चन। 45 वाली लगा लो, 45 वाली भी 30 साल बाद और 10 साल जिएगी, ठीक है। तो आपने जब इतने साल जीना है तो आप कर लेना काम यार। 50-60 साल है आपके पास काम करने के। वो डिग्री 50-60 में इरेलीवेंट हो अगर पांच जाएगी। डिग्री प्रोफेशनल गैप डिग्री कैसे दिखाएंगे, क्या प्रूव करेंगे? हम्म, डिग्री इरेलीवेंट वैसे भी हो रही है, हम्म, आदमियों की भी हो रही है। वी आर इन ए चेंज। सी व्हाट हैज हैपेंड, ये रोना ज्यादा क्यों निकल रहा है महिलाओं का नौकरियों का? नौकरियां वैसे ही टाइट हो गई हैं।
हम्म। आदमियों की भी हर जगह। तो पहले एक खुशी टाइम था, देयर वाज अ खुशी टाइम ऑफ जॉब्स। ठीक है, जब सबको लग जाती थी, चल जाती थी, निकल नहीं रहे थे, थोड़ा इजी था, सप्लाई कम थी, डिमांड भी थी, और वो कंट्री चल रहा था, ग्रोथ रेट्स बहुत हाई थे। अब एआई के आ जाना और ये सब आईटी वाईटी निकलना, तो ये चॉइसेस होगी एम्प्लॉयर्स के पास। तो हम्म। वुमेन हैव टू रियलाइज, इवन मेन हैव टू चेंज द वे दे अप्रोच अर्निंग मनी। दे हम्म। हैव टू बिकम गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स आई डोंट मीन स्विगी जोमेटो ओनली। गिग वर्कर्स मीन्स डूइंग समथिंग ऑन देयर ओन हम्म। and using their skills. See, you have, how come you have a gap of your skill? Because have you have, it is suppose आप चंदन एंड सौम्या बोथ, आप कुक हैं, आपने कहीं होटल में खाना बनाना बंद कर दिया, घर में तो बना रही हो, हम्म। खाना खा तो रही हो, या हम्म। जीना छोड़ दिया? हम्म। ये पता ही नहीं खाना में अब क्या, पहले ये आटा कैसे गूंदा जाएगा, ये, अरे इतना भी आउट नहीं हो सकता। मैं कुछ प्रोफेशंस बोल लेता हूँ, ठीक है, कि भाई आप लॉयर हो तो पढ़ा सकते हो यार, एकेडमिक में चले जाओ। जरूरी थोड़ा ना योर मेलोड करना जाके, मतलब अगर नहीं मन कर रहा जाके, देयर कम्स अ टाइम लेडीज वांट खुशी जॉब्स एंड दे कैन डू दैट खुशी जॉब्स। खुशी जॉब्स क्या है? विच आर मंडेन, विच विल नॉट टेक अ टोल ऑन देयर मेंटल एनर्जी। हम्म। जैसे रिसेप्शनिस्ट का काम आप देखोगे महिलाएं ज्यादा मिलेंगे आपको, हम्म। मंडेन काम है, बार बार वही करते हैं, उसको यूं है कि मुझे करना है कि बैठना है, ये मेरा काम है, स्कोप ऑफ ड्यूटी है, कोई टारगेट नहीं, कुछ नहीं। हम्म। फीमेल्स इन टारगेट बेस्ड गोल्स वाले में तो अभी वैसे भी नहीं है। एचआर में ज्यादा मिलेंगे आपको, बैकएंड में मिल जाएंगी, सेल्स में कितने मिलेंगे आप बताओ? सेल्स में इतनी मिलेंगी, अगर रियल एस्टेट की, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज कम सर, ओके सर, ये देखे सर, प्लीज वेट सर, माय सर विल कम। I am not demeaning females here, but I am saying without marriage also they can't take the stress of jobs। जो कटिंग एज होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें मेजोरिटी इज मैन। कोई एक फीमेल होगी, उससे सारी फीमेल जेंडर को वो नहीं मिल जाती कि जी हम भी पहुंच गई माउंट एवरेस्ट या कहीं, वो नहीं मिल जाता। सो हम्म। वो जो गैप है और ये सब जो आप बोल रहे हो मेरी छूट जाएगी, ये वो, भाई फिर ये बच्चे फियर मत करो ना। ये बच्चे फियर अगर दोनों आपको, के लिए रियल है, इट्स नॉट जस्ट वुमेन, ये फियर सबके लिए रियल है। या ठीक है, ओके। सर एक ये सवाल है। आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन आर exploited at in-laws place also. They want them to contribute financially and even support them financially. तो children are exploited, men are exploited, financially independent women are exploited, financially dependent females are exploited, unmarried females are exploited, married ones are exploited. Everybody is exploited in this world. There is no category of individuals in this world who are exploitation free. Everybody is exploited, given a chance, given a chance. जिसको So मौका if, मिलेगा वो नीचे वाले को एक्सप्लॉइट हाँ, करेगा ही करेगा। हाँ, तो अगर आपको एक्सप्लॉइट होना है तो हो जाओ। क्या मतलब एक्सप्लॉइट क्या किया जा रहा है आपको? कि बहू तू जाके काम करेगी और पैसे हमें लाके दे। तो ठीक है, आप अपनी शर्तें बता दो। आई नो वेयर फीमेल्स आर वर्शिप्ड वर्किंग इन ए हाउस होल्ड। एक आईएएस महिला है, डेप्यूटी कमिश्नर है जिले की, उसका पति आ, उसी का ही दोस्त है, मतलब जब पढ़ाई करते थे दोनों, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो गवर्नमेंट के लोअर विभाग में कहीं निकला, ये आईएएस बन गई। अब सास ससुर बहू के साथ रहते हैं, बच्चे को देखते हैं। ससुर डीसी मैडम का ससुर है, बड़ा भव्य घर है, दे आर एंजॉइंग एंड द फीमेल इज गेटिंग रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। व्हेन शी कम्स होम, एकदम ससुर जी और सास उठ के खड़े होते हैं, अरे हटो हटो बहू रानी, अब बैठो बैठो, बेटा चाय लाओ जल्दी, ये लाओ ये लाओ, सब इज्जत मिलती है। महिलाओं को इज्जत लेनी है तो बिकम इस लेवल की एंड मैरी इस लेवल पे। इस लेवल वालों को बहुत इज्जत देनी आती है महिला को। पर महिला का प्रॉब्लम क्या है? इस लेवल पे पहुंच गई गुरु जी, तो फिर क्या मैं इधर करूंगी तो मैं इधर करूंगी, तो भाई इधर करेगी तो ये वाले तो नहीं देंगे। ये वाले कहेंगे you may be deputy commissioner, but we are 3,000 crore empire and we are business family. You may leave your job, you may not leave. As such, you are सर a आप deputy तो एकता commissioner in कपूर के Chhattisgarh। सीरियल वाले डायलॉग अरे मार तो रहे क्या हो। हो गया भैया, करके दिखाना पड़ता है। एकता कपूर के अनुपमा नहीं चल रहा तुम्हारा? अनुपमा सिंड्रोम, सारी महिलाएं हिंदुस्तान की पागल हो गए बैठी हैं थ्री कि मैं, थाउजेंड ये बट अनुपमा एब्सो सीरियल ने बर्बाद किया है, ये जो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है ना। मैं कह रहा हूँ सारे अनुपमा सीरियल वाले काम कर लो, पति चेंज कर लो, एक बार दो बार तीन बार चेंज कर लो। मैं कह रहा हूँ खुशी लेके दिखाओ तुम। महिला पैदा होगी और खुशी डिफॉल्ट सेटिंग पे वो ऑन करना भूल गई खुशी वाला।
जो रिसेप्शन होता है ना, और फिर तुम पति एक के साथ कुछ नहीं, दो के साथ, तीन के साथ, सारे काम करके देख लो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हु यू आर, whom you marry हम्म। will define what your life will be. Every female wants to marry some great man, पैसे से। वो ग्रेट मैन पैसे से जब शादी कर रहा है, तो महिला को लग रहा है कि उसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा है हम्म। या उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। हम्म। बहुत बार मैंने ऐसे पुरानी पिक्चरों में देखा है, हमारे तो धन भाग जी, आपने हमारा रिश्ता कब कब। अरे उसकी 50 मजबूरियां जो तो रिश्ता लिया है उसने। वो हम्म। सोच रहा है कि तुम्हारे वाली हीरो नहीं बनेगी, हीरोइन नहीं बनेगी, चुपचाप दबके रहेगी, और लड़के का दिल आ ही गया था उसके लेफ्ट डिंपल पे, तो चलो हम निभा लेंगे। बट वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि वो एक्सप्लॉइट करेंगे। तुम्हें लग रहा है तुम्हारे मजे हो गए, किसी के मजे नहीं हो रहे। अमीर घर में लड़की पैदा वो जाती है ना, तो मैं कहता हूँ तेरे को नहीं मिलने वाली मर्सिडीज, वो सास की है, तेरे को डिजायर मिलेगी। जो घर का बटलर लेके जाता है, सब्जी आती है जिसमें ना, तेरे को बहुरा नहीं वो मिलेगी। तू सोच रही है कि मेरे धन भाग हो गए यहाँ पे। हम्म। ठीक है, नहीं, तेरे वाले इस वाले घर में कोठी के गेट में तेरे रिश्तेदारों को एंट्री नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी गार्ड वहीं से मना कर देगा, मैडम नहीं है घर पे। नहीं, वो कहेंगे मैडम तो है, कहेंगे वो मैडम नहीं है, वो तो बहू है। मैडम मतलब हमारी मैडम घर पे नहीं, इसलिए अंदर नहीं जाने देंगे, या मैडम ने मना किया है, तो अब क्या कर लोगे तुम? तो द फैक्ट ये है, एवरीबडी वांट समथिंग स्पेशल फॉर देम, एंड एवरीबडी इज एक्सप्लॉइटिंग एवरीबडी एल्स गिवन ए चॉइस। तो महिला को जो ये कह रहे हैं ना, मेरे को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो फिर तुम अडल्ट हो, तुम्हें कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है कोई? किसी का पैसा कैसे छीन सकता है? और छीन रहा है तो तुम नौकरी छोड़ दो या पति छोड़ दो, फिर कैसे एक्सप्लॉइट होगा? एक्शन ले लो ना फिर। हम्म। हाँ, वो कहता है नहीं, पति भी नहीं छूटता, नौकरी भी नहीं छूटती। ओके, दैट इज गुड, नहीं छोड़ना चाहिए। देन फाइट, डोंट गिव मनी। कैसे एक्सप्लॉइट कर लेगा? बैंक वाले हैं क्या कि ईएमआई खोल दी और अकाउंट में पैसा आपके आएगा और तो वो काट के ले जाएंगे, और आपने वो साइन मार रखा है वो ईसीएस का कटने का जी, 7 तारीख को ससुर जी के अकाउंट में इतने गए और माता जी लेगी। ऐसे थोड़ा ना होता है। इतना बेचारा क्यों बनना है? इतनी बेचारी है भी नहीं महिलाएं, वैसे बता रहा अच्छा। हूँ, एक ने किसी ने लिख दिया तो उससे थोड़ा ना कुछ होता है। अच्छा अमित सर, 69 करोड़ है इंडिया में। अमित सर, आपने एक हमारे चैनल पे मदर पॉडकास्ट पे एक वीडियो है, उस पे आपने रिसेंटली ये बोला था कि महिला इतना एंटाइटल्ड क्यों है 2026 में, वो इतना क्यों फील कर रही है कि वो इतना एंटाइटल्ड है। तो सर मैं थोड़ा सा गुरुजी लेवल का आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि ये जो एंटाइटलमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये क्या, ये एंटाइटलमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन इसको प्रमोट कर रहा है, और इस पे कैसे स्टॉप लगेगा? ये इस थॉट प्रोसेस पे कि मैं एंटाइटल्ड हूँ, या फिर मुझे ये, मैं ये डिजर्व करती हूँ, मुझे इतना तो मिनिमम मिलना ही चाहिए जस्ट बिकॉज आई एम वट एवर अ फीमेल और सी, ये एक अल्ट्रा फेमिनिज्म है जो बिकॉज ऑफ प्रेजेंट डे सोशल मीडिया चला गया। ये वो है जो वो कौन है, एंड्रू टेट की फीमेल वर्जन वाला काम। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट दोनों साइड हाँ के। हाँ हाँ हाँ, ये वाला ना, कि आई डिजर्व द बेस्ट, वाई, बिकॉज आई एम ए वुमन। हम्म। क्यों? एक वो पिक्चर बन गई, स्त्री ये कुछ भी कर सकती है। हम्म। अरे तो कुछ भी कर सकती है तो कर ना, करके कमा और खुश रहे। हम्म। मतलब नेगेटिव वे में, मतलब भूती, उसमें भी भूती बन रही थी वो, ठीक है। हम्म। उसमें भी ऐसे नहीं कि कोई बहुत क्रिएटिवली कुछ वो कर रही थी। तो वो उस पे अत्याचार हुआ, अब वो भूत बन गई। तो एक्चुअली वो पिक्चर इतनी सुपर हिट क्यों हुई? क्योंकि समाज का सटल चीज हो रही है। वो अगर आप स्त्री देखो, ये राजकुमार यादव वाली, आई डोंट नो कितने लोगों ने फीमेल प्रोटोगनिस्ट में कौन है वो, हम्म। उसकी शक्ति कपूर की बेटी का नाम क्या है? मैं आजकल ना नाम ही भूल भूल जाता हूँ। नहीं नहीं, इनके श्रद्धा कपूर, श्रद्धा ठीक है। कपूर। तो हाँ, तो श्रद्धा कपूर जो है, उनका कैरेक्टर वो बनता है ना ये, तो क्या है कि वो उसकी बैक स्टोरी क्या है उस पिक्चर की, कि भी महिलाओं पे अत्याचार हुआ, वो आदमी पहले ऐसे थे, अब वो अपना बदला ले रही है। वो एक एक्सट्रीम हॉरर कॉमेडी जॉनर का था। वही हॉरर कॉमेडी समाज में हो रही है। हम्म। तो एट सम टाइम समबडी हैज टू गो एंड शांत करो दैट भूत, कि भाई हो गया, पाप करा था। पर ये पाप जो 100 साल पहले हुआ था, वो इस वाले लड़के ने नहीं किया। ये हम्म। वाला तो बेचारा पाप करने की कैपेबिलिटी में भी नहीं आ रखा है, इसकी हम्म। नौकरी नहीं लग रही, इसका तो कुछ नहीं निकल रही। मतलब कुछ गलत करने के लिए भी तो कुछ लेवल पे होना चाहिए ना आदमी, ठीक है। हम्म। तो somebody has to गुस्सा करो शांत ऑफ द फीमेल जेंडर, समझाकर कि भाई सुनो, बिकमिंग लाइक मैन इज नॉट द रिवेंज। अगर इज आदमियों नॉट ने द आपकी फेमिनिज्म को, फेमिनिज्म नहीं, आपकी फेमिनिटी को फेमिनिटी तोड़ को। दिया, फेमिनिज्म अलग कलेश है, आपकी फेमिनिटी आपसे छीन ली गई, तो उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। आदमी मत बनो, आदमी जैसे बुद्धू मत बनो।
maintain your Sanity. sanity and take that pride in that femininity. फेमिनिज्म नहीं, फेमिनिटी, वो फेमिनिटी में आपको प्राइड लेनी है, ठीक है। सर एक जैसे एज व्हाट आई अंडरस्टूड इज हम लोग एज इंडियंस ना, हम लोग एक बेसिक ह्यूमन काइंडनेस जो होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, वो तो हमारी मिसिंग है। लेकिन जो उसके ऊपर के सारे एंटाइटलमेंट्स है वो हमें चाहिए कि भाई मतलब मुझे प्यार करो, मुझे इज्जत दो, मुझे पैसे दो, मुझे ये दो, मुझे वो करो। बट एक जो बेसिक ह्यूमन व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, basic human kindness is absolutely missing in us as Indians. Absolutely missing. चंदन, ये ना इंग्लैंड में बैठ के हमारे पे ना वो लगा रही है, ये दगाबाज चंदन है, भाग गई है सर। इसको ब्लॉक नहीं नहीं, करो, जब मैं भागी ये वो नहीं है। सर मैं ये जेन्युइनली महसूस करती हूँ क्योंकि नहीं मैं नहीं, खुद देर बहुत, देर आर इश्यूज, आई एग्री, ऐसी हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 नहीं मैं है हम खुद ये लोग, महसूस कुछ तो करती हूँ है। सर इस चीज को। मैं यहाँ पे हाँ, मैं अपने आप को आई कैच माई सेल्फ बींग सो अनकाइंड टू अदर्स व्हेन दे आर बीइंग काइंड टू मी जस्ट फॉर व्हाट, मतलब इवन बीइंग स्ट्रेंजर्स दे आर काइंड टू मी एंड आई एम बीइंग अनकाइंड टू देम इन वाई वर्ड्स वाई इन आर यू face. अनकाइंड? तुम क्यों भारत का नाम बदनाम कर रही हो? अरे यू सर, ऑल्सो बी काइंड, अरे of course एटलीस्ट यू कैन that's बी why I काइंड check इन ए myself फॉरेन and then कंट्री। I check myself and then I get उस जगह पे पहुंचती हूँ कि हाँ ठीक है नहीं। See, I'll tell you इसकी psychology भी क्या हम्म, है, and we should not be very harsh on ourselves as a country, because there has to be, I consider myself as one voice, such voice, and there are many voices who should heal the country at a big level. We have suffered, Soumya, a lot of trauma as a country for last 800, 900 years. We had this आक्रांताओं का rule from starting 1191, पृथ्वीराज चौहान was defeated. No, 1192 बैटल उत्तरा, 91 ही वन, 92 ही लॉस्ट, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत एंड वो सारी हैज बीन ए क्रूर हिस्ट्री, especially in North India settings, which is a big population of India, 90 crores. South India was little bit saved, and that's why you'll find South Indians behaving differently, much ठीक better. है। नहीं, वी अगेन कांट से व्हाट इज बेटर एंड ऑल इतनी जल्दी। नहीं हम नहीं सी सर, आई हमें टेल यू, मैं नो, नॉर्थ इंडियन हूँ, ठीक है। सी मैं भी खुद नॉर्थ इफ इंडियन हूँ सर, नहीं नहीं, बट पर if people's life expectancy was less, people were dying, and it was all about saving yourself and nobody for you and nothing, वो हमारे डीएनए में चला गया है, तो people have become सर्वाइवल selfish। सोसाइटी, सर्वाइवल हाँ, इंस्टिंक्ट उसके हमारा बाद बहुत ज्यादा अंग्रेज आए, है। अंग्रेजों ने बहुत कोड़े मारे, बहुत मारे, बहुत गुलामी झेली, ठीक है। उसके बाद भी इंडिपेंडेंस ने हील नहीं किया इतना ज्यादा। गवर्नमेंट एट बेस्ट, इवन टुडे एंड अर्लियर गवर्नमेंट्स आल्सो, वो कहते हैं यार तू 5 केजी राशन ले ले यार, तो वो राशन से शरीर तो प्रोटेक्ट हो गया, आत्मा का क्या हुआ इंडियंस का? वो आज तक हीलिंग नहीं हुई है। दैट्स व्हाई वी आर सो मच इनटू दिस आइडेंटिटी इश्यूज। पूरा रेप्टिलियन हाँ, इंस्टिंक्ट ही हर वक्त चालू रहता है हमारा कि हाँ, बस वो मे मेरे बी को मे ले बी जाएगा। वंस भी, मे बी अगली जनरेशन जो घर बैठ के खा सके, ज्यादा कुछ गड़बड़ ना हो, थोड़े में गुजारा कर ले, सरवाइव कर ले, एंड रोटी कपड़ा मकान स्टिल एन इशू। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा, एटलीस्ट रोटी कपड़ा, इफ 20 साल और चले जाए जब इशू ना हो, तो थोड़ा सांस आएगा इंडियंस को कि यार इतना सेल्फिश मत हो। क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटीज विच यू टॉक अबाउट, दे वर ऑल्सो रूथलेस 100-200 years बैक। इनका तो Correct. अब यहाँ तक भरा हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर काइंड ना। देखो, हम्म, अपना पेट भराओ, घर भराओ, वार्मथ हो, सर्दी में सर्दी ना लगे, गर्मी में गर्मी ना लगे, पानी की प्यास ना लगे, पेट की भूख शांत हो, तो यू कैन बी काइंडर टू अदर्स। करेक्ट। इट्स इजियर, इट इज इजियर, ठीक है, नॉर्मल। हमारा क्या है कि अनफॉर्चुनेटली ये सब चीजें कई समाज की ठीक हो गई हैं, पर डीएनए लेवल पे, मेमोरी लेवल पे, ट्रॉमा लेवल पे नहीं हुई है। इसलिए थोड़ी हीलिंग एज ए कंट्री चाहिए, बट सर हम में नॉट ये भी तो इंडिविजुअल। है, हम हमारा एंड भी तो नहीं होता है ना, हमारा ग्रीड भी तो नहीं खत्म होता है ना। जिन्होंने कमा लिए हैं अपनी उम्र, अपनी जिंदगी बिताने भर का लगभग आ गया है हमारे पास, अब नेक्स्ट वाली का करना है, हमारा खत्म भी तो नहीं होता है। तो जिस दिन चाहते और ग्रीड खत्म होगी उस दिन लाइफ भी खत्म हो जाएगी। ये सब बेकार बातें होती है कि सेटिस्फैक्शन नहीं ऐसे कि तुम ग्रीड। सर सेटिस्फैक्शन कर, अच्छा सर हम लोग कहीं और जा रहे हैं फिर। लेट्स हाँ, लेट्स एंड दिस हाँ, वीडियो हियर, दिस इज हाँ। डिस्कशन फॉर सम अदर डे।